हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सलेंस में। आज का वीडियो पीवी रेशियो के बारे में है। पीवी रेशियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है स्टॉक मार्केट में। शेयर खरीदने से पहले हमें ये अप्लाई करना आना चाहिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि पीवी रेशियो जो है हमें किन कंपनियों में अप्लाई करना है और किन कंपनियों पे अप्लाई नहीं करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रेशियो का इस्तेमाल हम हर कंपनी में नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो को हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी कहते हैं। तो इसको निकाल कैसे सकते हैं? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है शेयर प्राइस बाय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर शेयर। तो पहले हम समझते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं माइनस लायबिलिटी। अब एसेट लायबिलिटी क्या होता है? आसान भाषा में समझे, वैसी चीजें जिससे कंपनी को बिजनेस करने में फायदा होता है, या ऐसी चीज जो कंपनी को फायदा देती है, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी हुई, तो उसको हम एसेट बोले। इकोनॉमिक्स में इसको काफी अच्छे से डिफाइन किया है कि कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, कितने टाइप की लायबिलिटी होती है। हमें अभी उसमें नहीं जाना, सिंपल समझेंगे। जो कंपनी की संपत्ति है उसको हम एसेट मानेंगे। जो कंपनी की लायबिलिटी है, जैसे मतलब जो खर्चा हुआ या एम्प्लॉय को पैसे देने या जो कर्ज हुआ, लोन हुआ, उसको लायबिलिटी मानेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। किसी कंपनी है, कोई कंपनी है, उसके पास 1,000 रुपए की एसेट्स है और 500 रुपए का लायबिलिटी है। तो उसका बुक वैल्यू हो गया 500 रुपए। ये तो टोटल कंपनी का बुक वैल्यू आ गया। हमें चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर, तो उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं हम। एग्जाम्पल से लेते हैं, किसी कंपनी के पास 100 शेयर है, टोटल 100 शेयर है, तो उस कंपनी का बुक वैल्यू हो गया 500/100। तो उसका बुक वैल्यू हो गया 5 रुपए। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने पहले फॉर्मूले पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? शेयर प्राइस, जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है, बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो हमारा शेयर प्राइस मान लेते 20 रुपए है और बुक वैल्यू था 5 रुपए, तो इसका पीवी रेशियो आ गया 4 रुपए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम 1 रुपए के एसेट्स के लिए 4 रुपए पे कर रहे हैं। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कल को कंपनी बंद हो गई, ठीक है, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे? जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और कल कंपनी बंद हो गई, तो उसके एसेट्स को बेच के हमें कितने रुपए मिलेंगे? मान ले उस एसेट्स की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, ठीक है, तो कितने पैसे सारे शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रेशियो को कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई नहीं करना है, उसको भी चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल से। अप्लाई कहाँ कहाँ नहीं करना है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं आईटी कंपनी। आईटी कंपनी जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। टीसीएस का जो पीवी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो 12.5 से भी ऊपर है और इन्फोसिस का 7.5 से ऊपर। ऐसे देखने में तो ये कंपनी काफी महंगी लग रही है, मतलब इनके पास तो एसेट्स है ही नहीं। लेकिन जो आईटी कंपनी है उसको हम एसेट से ड्राइव नहीं कर सकते। जनरली आईटी कंपनी के पास होते क्या है, उनके पास होता है एक ऑफिस, हो सकता है वो ऑफिस जो है किराए पे हो, उनका अपना भी ना हो, और ढेर सारे एम्प्लॉय होते हैं और कुछ कंप्यूटर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके एसेट्स तो एम्प्लॉय है, लेकिन इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉय को हम एसेट्स नहीं मानते, लाइबिलिटी मानते हैं। इसलिए जो टीसीएस, इन्फोसिस या आईटी ऐसी कंपनी, उसका पीवी रेशियो हमेशा ज्यादा दिखेगा, और ऐसे में तो हमें उनमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए इस रेशियो को मान के चले तो इस तरह की कंपनी में हमें जो है ये लगाना ही नहीं, इस तरह की रेशियो लगानी ही नहीं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी कंपनी है जिनका सामान जो ब्रांड वैल्यू से बिकता है,
उनका जो बिजनेस का मॉडल है वो ब्रांड वैल्यू से ड्राइव है, ठीक है। तो वैसे कंपनी में भी हम ये रेशियो नहीं लगा सकते। ये रेशियो किस कंपनी में लगानी है, जैसे कोई कंपनी हुई, ठीक है, जैसे हम स्टील वाली कंपनी हुई या सीमेंट वाली कंपनी हुई या मेटल वाली कंपनी हुई, इस तरह की कंपनियों में हमें ये रेशियो लगाना है। और इस रेशियो को लगाने से पहले हमें ये देखना है उनके जो एसेट है वो अप्रिसिएटिंग है या डेप्रिसिएटिंग है। जैसे हम बैंक का एग्जांपल लें तो बैंक के पास गोल्ड होते हैं, लिक्विड कैश होता है, लिक्विड कैश होगा या फिर लैंड होगा। तो ये सब क्या अप्रिशिएटिंग एसेट्स है, मतलब समय के साथ इसका वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मान लें मेरे पास 5 रुपए का एसेट्स है, तो हो सकता है वो 5 साल बाद 7 रुपए हो जाए। लेकिन स्टील वाली जो कंपनी है या मेटल वाली कंपनी है, उनके पास मशीनरी होती है, माइनस मशीनरी की जो प्लांट की वैल्यू वो 10 करोड़ है। लेकिन जब कंपनी में कोई आफत आ जाए और उसे बेचना पड़े, तो हो सकता है वो 7 रुपए में भी ना बिके, यानी 7 करोड़ में भी ना बिके। तो हमें इस तरह की कंपनी में निवेश करने से पहले ये भी देखना चाहिए उनके पास जो एसेट है, ठीक है, वो अप्रिशिएटिंग है या डेप्रिशिएटिंग है। तो इस रेशियो को अप्लाई जो करना है वो समझ के करना है कि मतलब कि किस कंपनी में ये सही बैठेगा, किस कंपनी में सही नहीं बैठेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो और पसंद भी या कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके मुझे बताएं क्या कमी रह गई।